नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया की टीम इस समय मौजूद है राजस्थान के प्रतापगढ़ के केरवास में। प्रतापगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। वहीं पर तीसरे विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी भी मुकाबले में बाप कहते हैं इसको। भारत आदिवासी पार्टी जो है ये राजस्थान में 27 सीटों से चुनाव लड़ रही है। जगह जगह गांव-गांव में घूमकर इनके लोग प्रचार कर रहे हैं। आइए भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। मंडल अध्यक्ष हैं आप, क्या शुभ नाम है आपका? मुकेश मीना। मुकेश जी, किस तरह का चुनाव प्रचार आप लोग कर रहे हैं और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम विशेषकर हमारे यहाँ के 3 मुद्दे हैं, जल, जंगल और जमीन। उसमें विशेष 2 मुद्दे हैं, शिक्षा और पानी। उन दोनों समस्याओं हमारे मेन मुद्दे बने हुए हैं। उन मुद्दों के लेकर हम गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और अच्छा माहौल भी बना हुआ है, तो लगभग हम 100% यहाँ से जीते हैं। भारत आदिवासी पार्टी इसी बार चुनाव लड़ रही है? हाँ, इसी बार लड़ी है। पहली बार चुनाव लड़ रही है। कौन उम्मीदवार है आपका? मांगीलाल जी नीनामा। मांगीलाल जी का विजन क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे हैं जनता से? हमारे जनता से यही मुद्दा है, पिछले 40 सालों से कांग्रेस बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन हमारे जो शिक्षा और जो जल स्तर का पानी की वो समस्या, उनके ऊपर उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। आज गांव-गांव में पीने के पानी की समस्या है और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में सुव्यवस्थित बैठने की जगह नहीं है, और अगर स्कूल ढंग का है तो फिर उसमें टीचर नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, जिन सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से आप लोग प्रचार कर रहे हैं? क्या निशान है आप लोगों का? गेडिए का निशान है ये, हॉकी स्टिक। और क्या किस तरह प्रचार चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। मांग शिक्षा के बारे में बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी हमारे विद्यार्थी जहाँ शेड्यूल एरिया माना जाता है 5वीं अनुसूची, तो यहीं सेंटर आना चाहिए। उदयपुर संभाग के अंदर उनको तोप के बाद भेजा जा रहा है सर जयपुर, और वहाँ जाके और गहलोत साहब ने कह रखा यात्रा फ्री करो। यात्रा फ्री हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाने का खर्चा कौन देगा? वहाँ जाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था भी कौन करेगा? गहलोत सरकार कर रही क्या? उसमें गहलोत सरकार के रहते हुए 14 बार पेपर आउट हुए। और किस पेपर तरह का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? हमको सबसे ज़्यादा यहाँ से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, और लगभग 99% सभी लोग हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, और 100% आपकी बार मांगू दादा ही आएंगे। क्या माहौल है? किस तरह से लोग क्या पे आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं? सर हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, और बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी का माहौल चल रहा है, और हम सभी भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन देंगे और 100% आएंगे। कांग्रेस और भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी दल रहे हैं, आप लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से लोगों का रुझान बन रहा है? रुझान तो साहब एक से एक बढ़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ना दोनों पार्टी से वैसे ही नाराज हो चुके हैं लोग, पक गए हैं उनसे। 35 साल बीजेपी, 5 साल को कांग्रेस को भी दे दिए। तो आप लोग केवल आदिवासियों के मुद्दों पे, आदिवासियों की समस्या पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा जो सहयोग देगा हम उनको। सर्व समाज को लेकर चलना ही हमारा पार्टी का उद्देश्य है। तो आपने सुना, यहाँ से मांगीलाल जी नीनामा चुनाव लड़ रहे हैं बाप की ओर से, यानी भारत आदिवासी पार्टी की ओर से। और इनका ये कहना है कि हम सर्व समाज के साथ साथ आदिवासियों के जो जंगल, ज़मीन और जल का जो मुद्दा है, इसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है। दूसरी बात, इन लोगों की मांग है कि हमें भी समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग जिस तरह से पिछड़े में आगे आने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को चुनना हमारा दायित्व बन रहा है, और इसी के तहत भारत आदिवासी पार्टी मैदान में है। देखते हैं जनता का किस तरह का समर्थन मिलता है। 25 को चुनाव है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। प्रतापगढ़ पूरा एक तरह से देखा जाए तो आदिवासी बेल्ट है, और यहाँ पर तीनों उम्मीदवार जो है आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से आदिवासी सीट है, और इसी से चुनाव लड़ रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी फिरोज मेहू के साथ अब्दुल अली ईरानी।